गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे सारे बच्चे? अच्छे हैं आप? बेहतर हैं? मस्त हैं? व्यस्त हैं? स्वस्थ हैं? जबरदस्त हैं? आपके पेरेंट्स कैसे हैं? बेहतर हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। In fact, my left eye infected, so I use goggle. चलते हैं आज, कम टू द पॉइंट। आज चलते हैं अंग्रेजी ग्रामर के महाकुंभ में, जिसे हर एक बच्चे का इंतजार रहता है। और इस टॉपिक को पढ़कर इनफैक्ट यू कैन टॉक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में बात भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, आप प्रवाहित अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, जिसका हर एक स्टूडेंट को इंतजार रहता है, जो कि जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना तो अंग्रेजी बिल्कुल अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। तो क्या आप पढ़ना चाहते हैं? आप पढ़ना चाहते हैं? यस और नो? पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो तो जोश के साथ पढ़ना। जब आप पढ़ना तो एक्साइटेड होकर पढ़ना, पूरे जोश के साथ, होश के साथ, ठीक है? क्योंकि जब आप पूरे ऊर्जा के साथ पढ़ोगे तो जो बात बताई जाएगी, जो चीज आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। अगर तनिक भी लापरवाही की आपने तो वो बात बिल्कुल फिक्स नहीं होगी आपके माइंड में, है ना? मेरा पढ़ाना व्यर्थ जाएगा, इनफैक्ट आपका पढ़ना भी व्यर्थ जाएगा, ठीक है? तो बेहतर तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बेहतर तरीके से। कैसे? कहते हैं ना, लहरों से घबरा कर नौका कभी पार नहीं होती, और सतत प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यू आर रेडी? रेडी? यस, कम टू द पॉइंट। आज वर्ब तक मैंने पढ़ा दिया था, और इनफैक्ट सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स भी मैंने बता दिया, या आप पढ़ चुके हैं। अब टेंस की बारी है। किसकी बारी है? टेंस की बारी है। लेकिन टेंस पढ़ने से पहले कुछ और भी चीजें जाननी है, जिससे आप टेंस बिना रुके हुए आपको आने लगे। वो क्या जानना जरूरी है? आपके मन में आ रहा होगा, भैया वो क्या है? तो सबसे पहले मीनिंग्स आप डेली लर्न कर रहे होंगे। मैंने कहा था वर्ब की तीनों फॉर्म डेली 10 मीनिंग्स लर्न करना है, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन तभी आपके आएंगे जब आपकी डिक्शनरी बेहतर होगी, है ना? तो बेटा ईमानदारी से डेली मीनिंग्स कंप्लीट करिए। लेकिन टेंस पढ़ने से पहले आपको ऐसी अंग्रेजी में टेंस पढ़ने से पहले ऐसी चीज जानना है, या ऐसे विषय के बारे में जानना है जिससे आपको टेंस बिना रुके हुए आने लगे। अभी तक आपको टेंस जानते क्यों नहीं आए? क्योंकि इन सारी चीजों का आपने प्रॉपर नॉलेज इसकी नहीं ली, इसलिए असमर्थ हो रही थी, इसलिए डिसेबिलिटी हो रही थी, इसलिए असमर्थता हो रही थी। लेकिन ओके इंग्लिश क्लासेस आपको गारंटी देता है कि आपको शून्य से शिखर तक ले जाएगा, जिसमें केवल यूपी बोर्ड कक्षा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के अलावा भी और भी बच्चे पढ़ेंगे। यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी टीजीटी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि शून्य से शिखर की ओर ही चला जा रहा है। मैं आपको कंप्लीट यानी संपूर्ण ग्रामर कोर्स ही पढ़ा रहा हूं। चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमको जानना है आज क्या लिखा गया, बताइए। फरहान पढ़कर बताओ क्या लिखा है बेटा। मोहम्मद इरफान बताओ बेटा क्या लिखा है। सब्जेक्ट लिखा है। क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एसयूबी। क्या लिखते हैं? एसयूबी, ठीक है? ये आपको संकेतांक सिंबल इसका याद रखना होगा कि एसयूबी आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2 आपको क्या जानना है बेटा? मेन वर्ब। क्या जानना है? मेन वर्ब। क्या जानना है लल्ला? मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में कहेंगे मेन आदमी। मेन माने मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य। वर्मिन क्या होती है? क्रिया होती है। पढ़ चुके हो ना वर्ब? मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एम से मेन हो गया और वी से वर्ब हो गया। ये टेंस आने का प्रोसेस बताया जा रहा है, इसे हल्के में मत लेना। बहुत ही बेहतर तरीके से जब आप ये जान लेंगे, दावा करता हूं टेंस तो आप उड़ा देंगे। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया।
तीसरा आपको क्या जानना है? ऑब्जेक्ट के विषय में जानना है। क्या जानना है? ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? कर्म कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ओबीजे। क्या लिखते हैं? ओबीजे, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद चौथा नंबर क्या आता है बेटा? अदर वर्ड। क्या आता है लल्ला? अदर, OTHER, वर्ड, अदर वर्ड। अदर माने क्या होता है? अन्य, वर्ड माने शब्द, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अन्य शब्द। क्या बोलेंगे लल्ला? अन्य शब्द। और इसको शॉर्ट में OW, ऊ से अदर हो गया, W से वर्ड हो गया, है ना। अब आपको जानना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, अदर वर्ड किसे कहते हैं। एक हिंदी में सेंटेंस आ जाए तो कैसे उसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और अदर वर्ड कौन सा है। अब ये जानने की बारी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कह दिया जाए मैं अपने भाई के साथ, किसके साथ? भाई के साथ, भाई के साथ वाराणसी, कहां? वाराणसी जाता हूं। क्या है बेटा? जाता हूं। ये हो गया। क्या लिखा गया? जैसे क्या बताया गया? मैं अपने भाई के साथ वाराणसी जाता हूं, ठीक है। अब बेटा आपसे कहा गया कि चलिए बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बताइए सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है इसमें। तो जानिएगा कर्ता क्या होता है या किसे कहते हैं? जिसके विषय में कुछ बताया जाए, यानी अपने भाई के साथ वाराणसी जाता हूं, किसके विषय में बताया जा रहा है? अरे लल्ला, मैं के विषय में बताया जा रहा है। किसके विषय में बताया जा रहा? मैं के विषय में बताया जा रहा है। किसके विषय में? मैं के विषय में, यानी मैं के विषय में बताया जा, मैं अपने भाई के साथ वाराणसी जाता हूं। कहा गया बताइए इसका सब्जेक्ट कौन सा है? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, अपने भाई के साथ वाराणसी जाता हूं, किसके विषय में कहा जा रहा? अरे भैया मैं के विषय में कहा जा रहा है, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? सब्जेक्ट अब आपको मालूम हो गया। अब एक नहीं 1000 सेंटेंस आ जाए तो सब्जेक्ट ढूंढ लोगे ना। जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जिसके विषय में कुछ बताया जाए वही आपका सब्जेक्ट होता है। या वाक्य में कार्य करने वाला, कार्य कौन कर रहा? अपने भाई के साथ वाराणसी जाता हूं, कौन कौन जाता है? मैं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना आ गया हो तो फिर एक बार बता रहा हूं कि जिसके विषय में कुछ बताया जाए, अपने भाई के साथ वाराणसी जाता हूं, किसके विषय में बताया जा रहा? तो मैं के विषय में बताया जा रहा, तो इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब एक हिंदी वाक्य में ढूंढ लोगे ना, सब्जेक्ट ढूंढ लोगे। आगे चलें। अब आपको क्या जानना? मेन वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के कार्य को बताते हैं। तो मैंने बताया था, जब वर्ब पढ़ाते समय मैंने बताया था कि हिंदी वाक्य के अंत में, अरे भैया देखा अंत में क्या आया? जाना। ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। बात समझ में आई? तो जो वर्ब आएगा, जो मेन वर्ब आएगा, वो सदैव कहां आएगा? हिंदी वाक्य के अंत में। वर्ब आप जानते हैं ना, खाना पीना, हंसना, उठना, बैठना, रोना, गाना, काटना, पीटना, सोना, ये सब क्या है? वर्ब्स होते हैं। तो अंत में आ गया। अब एक वाक्य में वर्ब भी ढूंढ लोगे, मेन वर्ब भी ढूंढ लोगे। अब किसकी बारी है? ऑब्जेक्ट की। किसकी बारी है बेटा? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अरे भैया कर्ता यानी सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होता है। सब्जेक्ट देखिए, मैं सब्जेक्ट हुआ, जाना मेन वर्ब हुआ। अब मैं का उद्देश्य क्या है? मैं जाता हूं। अरे भैया कहां जाने का उद्देश्य है? अरे भैया आ गया वाराणसी। तो ये जो आपका वाराणसी है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया लल्ला? ऑब्जेक्ट हो गया।
यानी कर्ता का जो उद्देश्य होता है, मैं जाता हूं, कहां जाने का उद्देश्य है? अरे भैया वाराणसी, तो ये आपका इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट मालूम हो गया। अब इसके बाद वाक्य में जो भी शेष बचे, यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शेष बचता है अपने भाई के साथ, ये सब आपका अदर वर्ड में आता है। क्या आता है बेटा? अदर वर्ड में आता है। किस में आता है? अदर वर्ड में आता है। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। इसका अभ्यास करना है आपको। क्या करना है? आज अभ्यास करना है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कार्य करने वाला या जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मैं अपने भाई के साथ वाराणसी जाता हूं। किसके विषय में बताया जा रहा? अरे भैया मैं के विषय में बताया जा रहा, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या? जाना। मैंने बताया हिंदी वाक्य के अंत में सदैव मेन वर्ब आता है, तो जाना आपका मेन वर्ब हो गया। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद कर्ता का जो उद्देश्य, मैं जाता हूं, कहां जाने का उद्देश्य है? वाराणसी, तो ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया ऑब्जेक्ट। दैट इज क्लियर, दैट इज वंडरफुल। अब देखिए अपने भाई के साथ, ये सब क्या मैंने बताया, एक वाक्य में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शेष दिया हो वो सब बेटा अदर वर्ड होता है। क्या होता है? अदर वर्ड होता है। इसे राइट करिए सभी लोग बेहतर तरीके से। राइट करना है और अभ्यास करना है। जब आप पर्याप्त अभ्यास कर लेंगे तो मैं देखता हूं आपको टेंस कैसे नहीं आते। चैलेंज करता हूं, आपको टेंस आकर रहेंगे। बस आपको ध्यान देना है। जितना मैं कहूं उतना आपको करना है। ऐसे भी जो टीचर आपसे जितना कहे उससे थोड़ा कम ज्यादा किया जाता है। कुछ अधिक अच्छे बच्चे होते हैं, सर ने अगर इतना पढ़ाया तो वो बच्चे इतना पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है। राइट नाउ एवरीवन, राइट नाउ। क्या यू हैव रिटन? लिख चुके आप लोग? चलिए ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए बेटा, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मान लीजिएगा। आप अंग्रेजी के महाकुंभ में अब आ गए हैं। अब यहां से शुरू होगा अंग्रेजी का महाकुंभ, जो पढ़ने के बाद, अभ्यास करने के बाद आप काफी बेहतर तरीके से अंग्रेजी में बात कर सकते हो, अंग्रेजी बोल सकते हो, बशर्ते आपको शर्म नहीं करनी। अगर आप संकोच करोगे, शर्म करोगे, तो केवल रूल्स ही याद रहेंगे, अंग्रेजी में बात आप कभी नहीं कर सकते, है ना। अंग्रेजी में बात करने के लिए आपको अभ्यास करना होगा, अपने आप से बोलना होगा, अपने मित्रों से बोलना होगा। अगर आपको वो भी हेजिटेशन हो रहा है तो दर्पण के सामने अपने आप से बात करनी होगी। एक बेहतर तरीका है कुछ बेहतर सीखने का कि आप अपने सामने दर्पण रखना और स्वयं से बात करना। ठीक है, बिल्कुल अंग्रेजी बोलना आप सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कह दिया जाए सीमा सोती, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं बेटा, सीमा सोती है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। देखा सीमा सोती, कौन सोता है? अरे भैया सीमा सोती है। कार्य करने वाला कौन हुआ? या किसके विषय में बताया जा रहा? कौन सोती है? सीमा। तो ये आपका बेटा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फिर देखते हैं मेन वर्ब क्या है, वर्ब क्या है भैया? अंत में क्या है? सोना। ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। अरे न तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, ना अदर वर्ड दिया है, ना ऑब्जेक्ट दिया है, ना अदर वर्ड दिया है। तो इस प्रकार से छोटे बड़े सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, अभ्यास करना है। जब आप पर्याप्त अभ्यास कर लेंगे तो यकीनन मैं दावा करता हूं कि टेंस आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कह दिया जाए कि लड़की कक्षा में, कहां? लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। चलिए अब बताइए भाई, बताओ अश्मित, कृष्णा,
बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड, सब्जेक्ट क्या है बेटा? लड़के, ये आपका सब्जेक्ट है। अभी बताएंगे ना, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कक्षा में शोर मचाते हैं, कौन मचाता है? लड़के। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया स्मित? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब अमन बताएंगे। अमन बताओ मेन वर्ब क्या है बेटा? मेन वर्ब क्या है? मैंने बताया था वर्ब सदैव हिंदी वाक्य के अंत में आता है। क्या है मेन वर्ब? वेरी गुड, मेन वर्ब क्या है आपका? मचाना, ये आपका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। चलिए अब नेक्स्ट कौन बताएगा? नेहा बताएंगी। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? लड़के तो सब्जेक्ट हो गया, मचाना मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? लड़के मचाते हैं। क्या मचाते हैं? अरे भैया शोर मचाते हैं। वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। शोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया नेहा? शोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दैट इज वंडरफुल। अब मुझे बताइए, एक वाक्य में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? अदर वर्ड आता है। क्या आता है? अदर वर्ड क्या है? कक्षा में ये आपका अदर वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा लल्ला? अदर वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा राधिका बेटा? अदर वर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आज मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं। ठीक है, होमवर्क में क्या दे रहे हैं? आपको 20 सेंटेंस हिंदी के तैयार करने हैं, जिसमें से सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड छांट कर लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने देखो एरो का सिंबल बना के मैंने लिखा ना, सब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, अदर वर्ड ये है। ऐसे आपको 20 सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, बनाएंगे सभी लोग? प्रॉमिस? प्रॉमिस? दैट इज वंडरफुल। Thank you so much watching for my video. Thank you so much.